जी, थैंक यू अमर भाई, फराज भाई। और आज क्रिप्टो के बारे में थोड़ी डिस्कशन करते हैं, जो रैंडम हमारी नॉर्मल चल रही होती है एक फ्लो के साथ, उसे थोड़ा-सा हट के हम डिस्कस करेंगे। और उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि शरिया कंप्लायंट क्रिप्टो कॉइन्स काफ़ी काफ़ी मैंने देखे हैं कि काफ़ी हमें कमेंट्स आ रहे होते हैं डिफरेंट हमारी वीडियोज़ के नीचे, चाहे वो बुल्स एंड बेयर का शो या नॉर्मल हो। तो उसमें फिर मैंने सोचा कि चलें कुछ ऐसी जो भी मार्केट के अंदर जो एक्सचेंजेज़ ये ऑफ़र हमें करती हैं, जो इस्लामिक अकाउंट्स ओपन करके देती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा-सा हम गाइडेंस अपनी ऑडियंस को दे दें। तो बायबिट एक एक्सचेंज है, जो कि सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज है। नंबर 2 और नंबर 3 टियर 2 नियरली टियर 1 की ही है। अच्छा खासा इनका वॉल्यूम होता है। तो ये हमें एक इस्लामिक अकाउंट ऑफ़र करते हैं शरिया कंप्लायंट कैटेगरी के अंदर। और यहाँ पे इनके पास कुछ सिलेक्टेड टोकन्स भी हैं, जो कि ये रेफ़र करते हैं कि ये कंप्लीटली शरिया कंप्लायंट है। और कुछ ऐसे कॉइन्स होते हैं जिसमें कंप्लीटली एनालाइज़ नहीं किया जा सकता कि उनकी अर्निंग्स कहाँ से आ रही हैं। लेकिन वो मतलब एक तरह से जिससे मशबूक आ जाता है, वो उस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे सिंपली बायबिट के मतलब हमारी कोई एफ़िलिएशन नहीं है बायबिट के साथ, हम कुछ स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं बायबिट को। लेकिन फॉर द सेक ऑफ गाइडेंस लोगों के लिए जो भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो बायबिट के अंदर अकाउंट ओपन करके यहाँ पे अपना इस्लामिक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। और इसकी जो हलाल सर्टिफ़िकेशन का जो इनका सर्टिफ़िकेट है, वो भी इनकी वेबसाइट के ऊपर हमें मिल जाता है। आप उसको जाके भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो हलाल टोकन जो लिस्ट है, जो इन्होंने शाया की हुई है अंडर दिस बोर्ड, वो भी हमें यहाँ पे मिल जाती है। काफ़ी सारे इसके अंदर कॉइन्स हैं। तो आप ये भी जाके इसको देख सकते हैं। बट अगेन जो इनके 19 रिकमेंडेड हैं, वो इनके थोड़े से ज़्यादा बेहतर हैं। अ, तो उसमें आप अगर शरिया कंप्लायंट के तौर पर जाना चाहते हो, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि वो कौन-सी बॉडी है जो इनको शरिया कंप्लायंस का सर्टिफ़िकेट दे रही है, तो उसमें हमारे पास ज़ीको होल्डिंग्स आती है, ये मलेशियन कंपनी है एसेट मैनेजमेंट की। तो इन्होंने सारे प्रोसेसेस को रन किया है बायबिट के लिए, उनको फैसिलिटेट किया है। तो फर्दर अगर आपको मोस्ट अप टू डेट लिस्ट चाहिए हो, तो आप ज़ीको होल्डिंग से कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे ईमेल करके या उनको कॉल करके या जिस तरह भी आप कम्युनिकेट करके उनसे लेटेस्ट शरिया कंप्लायंट क्रिप्टो कॉइन्स की लिस्ट उनसे ले सकते हैं। और फिर आप अगर कहीं भी किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करना चाहें, तो आप उनको कर सकते हैं। इसके अलावा बायबिट जैसे है, हमें एक और काफ़ी अच्छे ऑप्शंस देता है, जिसके अंदर स्पेशली जैसे फराज भाई और मार भाई आप भी जैसा हमें सेकुलर बुल मार्केट्स की स्ट्रैटेजीज़ देते हैं, सिप जिसे हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कहते हैं, कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप थोड़ा-थोड़ा अगर चंक इन्वेस्ट करते जाते हैं, अगर आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स कुछ मिलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बिटकॉइन है, अगर आप लॉन्ग टर्म उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और आप एक चंक बड़ा नहीं लगाना चाह रहे, बट आप चाह रहे हैं कि डेली या वीकली बेसिस पर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकें, तो ये हमें वन क्लिक बाय की ऑप्शन देता है, जिसके अंदर आप पीकेआर के थ्रू भी कर सकते हैं। आप यूएसडीटी डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं। अब अगेन अब जिस भी कंट्री में रह सकते हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी करेंसी यहाँ पे ऑफ़र हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो फिर आप यहाँ से कोई भी ईज़ी पैसा जैसे है जैज़ कैश है या सादा पे, उसके थ्रू आप एसआईए-पी जो है उसको प्लान कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे अगर देखते हैं ऑटो इन्वेस्ट पे, तो होगा ये कि जो भी आप फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेट करेंगे डेली बेसिस पे, लेट्स से अगर आप $1 का डेली बिटकॉइन को बाय करना चाहते हैं ताकि आपकी एवरेज आउट पोजीशंस होती रहें, तो आप इसको सिंपली लगाकर यहाँ पे छोड़ सकते हैं। और क्वांटिटी भी आप लगा सकते हैं कि $1 का डेली बेसिस पर हो, तो वो होता रहेगा जब तक आपकी एक्सपायरी डेट उसमें नहीं आ जाती है। लेकिन अगेन ये सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस होती हैं, तो आपको बहुत केयरफुल इसमें रहना पड़ता है, क्योंकि नॉट योर फंड्स, नॉट योर कीज़, वो वाला सीन इसके अंदर होता है। क्योंकि इसमें सेंट्रल एक्सचेंजेस में आपकी जो कीज़ हैं वो आपके हाथ में नहीं होती, एक्सचेंजेस के हाथ में होती हैं। हमने एफटीएक्स का कोलैप्स देखा था और भी बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं। इंडिया की एक्सचेंज वज़ीर एक्स उसमें हैक हुआ, उसमें लोगों के फंड्स जो हैं वो काफ़ी लूज़ हुए। तो बेस्ट ये होता है कि आप कोल्ड स्टोरेज के अंदर अपने फंड्स को रखें, बट एसआईपीज़ जो हैं वो हमारे लिए बायबिट एक अच्छा ऑप्शन है। बायनेंस भी कुछ कंट्रीज़ में ऑफ़र कर रही है, बट वो भी ख़त्म करने जा रही है क्योंकि शायद इसमें जो एक्सचेंज होती है उसको इतना फ़ायदा नहीं होता क्योंकि स्मॉल पीसेस के अंदर लोग बाइंग कर रहे होते हैं, बड़े चंक्स में नहीं कर रहे होते। तो इतना अच्छा रेवेन्यू मॉडल एक्सचेंजेस के लिए नहीं होता। बट अगेन इसको देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम कॉइन्स की बात करते हैं तो उसमें ज़ोरा एक प्रोजेक्ट है। इसकी अगर मैं प्रेज़ेंटेशन थोड़ी-सी पीपीटी दिखा सकूँ। इसको डिटेल में थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। ये न्यू प्रोजेक्ट है हमारे पास और ये बेस जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर है। फंडामेंटली ये अभी नया प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो है हमारे पास, बट अभी इसने अपने आप को एस्टेब्लिश करना इसका बाकी है। और ये मेनली क्या करता है कि जिस तरह से हमारे पास वेब 2 के अंदर इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, फेसबुक है, यूट्यूब है, जिस पे हम कंटेंट क्रिएशन करते हैं। तो वो हम कंटेंट क्रिएशन करते हैं तो उसमें होता ये है कि हमें सर्टेन परसेंटेज मिलती है। लेट्स से हमें 50% हमें मिलता है, 50% वो जो प्लेटफ़ॉर्म है वो ले लेता है। अगर उस प्लेटफ़ॉर्म को हम अच्छे नहीं लगते हैं तो वो हमें कभी भी वहाँ से ख़त्म कर सकता है, हमें हमारे अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है। लेकिन ये एक प्लेटफ़ॉर्म है जो ज़ोरा जो बेस की चेन पर आया है।
ये सोशल नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो के अंदर। और आप कंटेंट क्रिएटर हैं, लेट्स से आप यूट्यूब की वीडियोस कंटेंट क्रिएट करते हैं, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी पे, तो यहाँ पे आप फ़ोन ऐप भी इनके डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे अपने जो कंटेंट है, चाहे वो पिक्चर्स हैं या वीडियोज़ हैं, उनको अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका मार्केट क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये पिक्चर है, इसमें $602 के लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। और आप देखते जाते हैं कि कुछ मतलब ये वही कुछ आर्ट्स होते हैं जिसे आप ड्रॉ करते हैं, या कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप इसको जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि स्ट्रेट अवे आपके अकाउंट में वेब3 वॉलेट्स के थ्रू, लेट्स से ये हमारे पास यहाँ पे कोई वीडियो है, किसी ने मैंने इसको स्ट्राइक के लिए बंद किया हुआ है इसके वॉल्यूम को, और इसको लेट्स से अगर आप बाय करना चाहते हैं, तो या आप इथेरियम से या किसी भी कॉइन से जो आपके पास हो, अगेन आपको वेब3 वॉलेट्स का पता होना चाहिए कि वेब3 इकोसिस्टम काम कैसे करता है, फिर आप इसको प्रॉपर्ली यूज़ कर सकेंगे। तो ये अच्छा है, लोग जो पैसिव इनकम या अर्निंग करना चाह रहे हैं क्रिप्टो से, यानी कि एक तो क्रिप्टो कॉइन में आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो ऊपर जाता है तो आप उससे पैसा बनाते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ अगर आप अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आप इससे पैसा बना सकते हैं। एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं उसके अंदर। लीडर बोर्ड में हम देखते हैं, तो यहाँ पे लीडर बोर्ड भी हम देख सकते हैं कि 262,000 वीकली जो इनकम रही है इस कंटेंट क्रिएटर की, तो आप उन कंटेंट क्रिएटर को जाके देख सकते हैं वो क्या कंटेंट बना रहे हैं, उस का बना सकते हैं। लेकिन अगेन कुछ वैल्यू देने की कोशिश करें, ऊट-पटांग चीज़ें बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप वैल्यू देंगे तो अगेन वो सबके लिए भी बेनिफिशियल होगा और आप हो सकता है उसके अंदर भी वायरल हो जाएँ। इसमें बस थोड़ा-सा मैं इसकी प्रेज़ेंटेशन को अगर मैं दिखा दूँ, तो इनकी टीम जो है ये सारी मैंने चेक की है, लिंक्डइन की प्रोफाइल्स इनकी वेरिफाइड हैं, उसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है। सिक्योरिटी कोड इनका बस पूरा एक बॉर्डर लाइन पे है 83 और ए रेटिंग है, लेकिन अगेन क्योंकि नया प्रोजेक्ट है तो बग बाउंटी अभी स्टार्ट नहीं हुई है इनकी। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टार्ट होती है तब पता चलता है। वेबसाइट सिक्योरिटी में कोई इश्यू नहीं है, यानी कि आप इनकी फ़ोन ऐप जो है वो ऐप की सिक्योरिटी के अंदर भी 2 अटेंशन्स इनके आई थी, इश्यूज़ आए थे, बट वो भी रिज़ॉल्व इनके हो गए हैं। फंडिंग की अगर हम बात करते हैं, तो इन्होंने फंडिंग जो रेज़ की वो $60 मिलियन की रेज़ की, और करंटली जो इनकी कंप्लीट अभी वैल्यूएशन है वो $600 मिलियन की वैल्यूएशन पे ये कंपनी खड़ी है। और कम्युनिटी एंगेजमेंट देखते हैं तो वो बढ़ रही है। अगेन गिटहब का अकाउंट इनका काफ़ी पुराना है, हो सकता है इन्होंने किसी से परचेज़ किया हो, लेकिन मैंने एक्टिविटी देखी है, एक्टिविटी उनकी वहाँ पे अच्छी चल रही है, यानी कि कंटेंट को बैक एंड पे वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डेट्स इसमें आ सकती हैं, अब यहाँ पे अगर हम रियली इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, तो क्योंकि ज़्यादा पुराना नहीं है, तो क्वार्टर 2 जो था इस साल का, उसमें 76% हमने ड्रॉप देखा इसके अंदर, और फिर वहाँ से 475% का इंक्रीज़ हमने Q3 में देखा, और Q4 में अभी हमारे पास 88% है। और इसके अनलॉक्स जो हैं वो हमारे पास 30th ऑफ अक्टूबर को और 30th ऑफ नवंबर को आ रहे हैं, तो ये 2 डेट्स होंगी, इंपॉर्टेंट होंगी। तो फाइनली फराज भाई से हम हेल्प लेते हैं कि टेक्निकली हम इसको कैसे देख सकते हैं? अच्छा, पहले इसके डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बात कर लेते हैं। और इसने एक बुलिश फ्लैग की फॉर्मेशन बनाई हुई है, लेकिन इसमें मसला ये आ रहा है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप बड़ी-बड़ी विक्स देख रहे होंगे कैंडल्स पे। तो इसका ये मतलब है कि जैसे ही ऊपर जाता है, इस पे काफ़ी हद तक का सेलिंग प्रेशर है। और एक बहुत बड़ा की इम्पोर्टेंट लेवल बैरोमीटर यहाँ पे आपको आसानी से नज़र आ रहा होगा कि पॉइंट 102 के ऊपर इसने कभी भी डेली के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी 24 अगस्त 2025 से। इसका ये मतलब है, ये आपका जो टाइम यहाँ पे गुजार लिया है इसने, ये अच्छा खासा है। और अब इसके लिए काफ़ी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि जिस दिन भी इससे ऊपर की क्लोजिंग आ गई पॉइंट 102 के ऊपर, ये फिर रैली की शक्ल कर जाएगा। और ये जो बुलिश फ्लैग की रेजिस्टेंस यहाँ बनी हुई है, ये फिर ब्रेक हो जाएगी, और फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फर्दर ऊपर आपका जाए। और इसके जो फिर टारगेट्स आपको नज़र आएंगे, वो तकरीबन यहाँ से बढ़ते हुए अच्छे हो सकते हैं 0.19 की तरफ, यानी कि पूरा पोटेंशियल है कि 100% की गेंस ये दे दे। बस उसकी कंडीशन यही होगी कि एज लॉन्ग एज इट इज़ ट्रेडिंग अबव 0.084 सो 0.102 के ऊपर की क्लोजिंग पे बाय करें, 0.082 इसका एसएल हो जाएगा, और फिर इसको राइट करें अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ 0.14 की तरफ, और फिर उसके बाद 0.19 की तरफ। सो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अपने कंडीशंस को यहाँ पे ब्रेक करें। जो लोग इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी अगेन यही एक इम्पॉर्टेंट लेवल यहाँ सपोर्ट के तौर पे डिफाइन हुआ है, वो है 0.082, यही जो मैंने स्टॉप लॉस बताया। अगर ये इससे नीचे आता है तो फिर आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, और फिर इसका एसएल 0.065 का होगा। अगेन उनके लिए जो स्टॉप लॉस लेवल होगा वो 0.96 का होगा। सो एक ही चार्ट को मतलब एक ही कॉइन को हम दो तरीक़ों से ट्रेड कर सकते हैं। अगर कोई लॉन्ग टर्म में इसको, जो मैंने पॉइंट्स बताए, इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए, उससे ऊपर की क्लोजिंग अगेन कंडीशनल है, आपको अलर्ट लगाना पड़ेगा, वॉच लिस्ट
में और बार-बार इसको देखना पड़ेगा कि कब इसकी डेली क्लोजिंग उससे ऊपर आती है, फिर आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। अगर उससे ऊपर नहीं आ रही तो फिर आप ये देखें, अगर ये वाला लेवल उससे पहले ब्रेक हो जाता है तो फिर आप इसको शॉर्ट अटेम्प्ट की तरफ जा सकते हैं। सो बोथ वेज़ आप इसको जो है वो ट्रेड करने के लिए अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और वॉल्यूम्स भी हैं इसके ऊपर, ट्रेडेबल है, सो अच्छी ट्रेडिंग हो सकती है इस पर। इसके बाद सलमान आप किसको डिस्कस करेंगे? जी फ्रांस भाई, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी, आपकी हो रही है। फ्रांस भाई, ज़ोरा में थोड़ा-सा हम ये ऐड कर देते हैं, क्योंकि जो कंटेंट क्रिएटर्स होंगे उनको रिवॉर्ड ज़ोरा की फॉर्म में मिलेंगे, तो कांस्टेंट एक सेल प्रेशर उसके अंदर रह सकता है, क्योंकि अगेन जैसे मैं कंटेंट क्रिएटर लेट्स से अगर हूँ और मैं कंटेंट बना रहा हूँ, मुझे ज़ोरा की फॉर्म में कॉइन्स मिल रहे हैं, तो मैं उसको रख के क्या करूँगा उनका? तो मैं उनको एक कांस्टेंट सेलिंग प्रेशर रहेगा। बट ये है कि अगेन अगर आप, क्योंकि इसमें मोनेटाइज़ेशन वगैरह का वेट नहीं करना पड़ता और सारा कट आपको मिलता है, तो इस लिहाज से बाकी वेब 2 के जितने भी हमारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनसे थोड़ा-सा बेहतर है। बट अगेन इसको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से मे बी थोड़ा-सा ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो अगर यूज़ करना चाहें एज़ अ पैसिव इनकम, तो वो उसको देख सकते हैं। फ़राज़ भाई, नेक्स्ट फंडामेंटली हम देखते हैं हाइपर लिक्विड को, ये थोड़ा-सा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद फिर हम थोड़े से जो वीकर ऑप्शंस हमारे पास हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। तो हाइपर लिक्विड हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एक ब्लॉकचेन रही है ब्ले वन की, और ये हमारे पास परपेचुअल डेक्सीज में आता है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है ये, जिस तरह से हमारे पास दूसरी ब्लॉकचेन्स के ऊपर एस्टर है और ये उसका काउंटर पार्ट है। मतलब इनकी काफ़ी आपस में इश्यूज चलते रहते हैं कि कौन जीत रहा है कौन नीचे आ रहा है, तो इनकी प्रोडक्ट एक ही है। हाइपर लिक्विड की टीम इनकी बेस्ट है, अच्छा काम कर रही है, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। और टोकन की परफॉर्मेंस अगर देखते हैं तो टीवीएल जो टोटल वैल्यू लॉक्ड इनकी है $6.6 बिलियन की है, यानी कि ये वो अमाउंट है जो कि मूव नहीं हो सकती, वो लॉक हुई हुई है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, इन द फॉर्म ऑफ स्टेकिंग या डिफरेंट पैरामीटर्स की फॉर्म में। वेबसाइट की सिक्योरिटी में सच इनके पास कोई इश्यूज़ नहीं है, तो वहाँ पे हमारे पास अच्छे की रिपोर्ट है। अगेन जो हमारे पास सिक्योरिटी स्कोर आता है 89 का है, डबल ए रेटिंग है, वहाँ पे हमारे पास ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। जो गिटहब की एक्टिविटी है इनकी, वो भी मैंने चेक की है, उसमें ठीक है, प्रेजेंस ट्विटर पे इनकी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकिंग है। इनका जब नैरेटिव चलता है काफ़ी अच्छा चलता है, और ये हमारे पास इनके अगर हम रिटर्न्स देखते हैं ईयरली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर, तो हमें कुछ इस तरह से दिखते हैं कि 2024 के एंड में हमारे पास नवंबर-दिसंबर में अच्छी रैलीज़ आई थी, मोर देन 134-173%, और उसके बाद फिर अभी करंटली क्वार्टर 3 के अंदर भी 14% इंक्रीज़, बट अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ा-सा इसमें डिक्लाइन आया है ओवरऑल मार्केट के साथ। टोकन एलोकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 29th ऑफ नवंबर को एक बड़े अनलॉक्स इनके हो रहे हैं $8 मिलियन के, जो कि इनके जो अर्ली इन्वेस्टर्स होंगे उनको जाएंगे। उसके बाद नवंबर 30 को नेक्स्ट डे भी $8.7 मिलियन के हैं, यानी कि कुछ कंजेक्यूटिव डेज के अंदर, और इवन दिसंबर 1 को भी $8 मिलियन के, यानी कि 3 दिनों में $8 मिलियन ईच के अनलॉक्स होंगे, तो वो सेल प्रेशर हमें उन डेट्स में देखने को भी मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर हम इनकी रेवेन्यू जनरेशन की बात करें, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट रहा है जब से ये प्रोजेक्ट आया है, और इनकी इनकम स्टेटमेंट जो फ़ी की फॉर्म में रही है, जो इनकी अर्निंग्स रही है, वो हमारे पास अभी इस क्वार्टर के अंदर थोड़ी-सी कम हुई है, जो कि 78 मिलियन है, लेकिन पिछले क्वार्टर में Q3 जो हमारे पास था 284 थी, उससे पहले 169 और फिर 132, और फिर उससे पहले हमारे पास 10 मिलियन थी। तो अभी इस क्वार्टर में थोड़ा-सा लूज़ आ रहा है, इनका रेवेन्यू जनरेशन इतनी नहीं हो रही, लेकिन वो अगेन क्योंकि मार्केट अगर थोड़ी-सी डाउन हो या साइडवेज़ हो, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो जाता है, तो इनका सोर्स ऑफ इनकम ट्रेडिंग वॉल्यूम ही उसके अंदर है। सेकंडली अगर हम बाकी इसके कंपैरेटर्स जो हैं उनसे करते हैं, तो मेन जो इसको कह लें कि नाक में दम किया हुआ वो एस्टर है। एस्टर और इनकी काफ़ी लड़ाई चल रही है कि कौन ज़्यादा फ़ी को जनरेट करेगा ब्लॉकचेन्स के ऊपर, डेक्सेस के ऊपर। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्लियरली हमें फ़िलहाल तो जो है वो हाइपर लिक्विड है, बट लास्ट फ्यू डेज़ के अंदर जो हमारे पास अभी 30 डेज़ का डाटा आ रहा है, उसके अंदर एस्टर जो है 87-85% पे गया और ये 6% पे था। बट अगेन 7 डेज़ को हम ज़्यादा नहीं देख सकते, हमने ओवरऑल एक क्वार्टरली अर्निंग्स और क्वार्टरली बेसिस पर इस चीज़ को डिसाइड करना होता है। और जी फराज भाई, आप टेक्निकली इसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं हमारी? जी, सलमान बिल्कुल। अच्छा, इसका चार्ट देख लेते हैं सलमान, पहले डेली टाइम फ्रेम पे बात करते हैं। तो इसने टॉप के ऊपर ना बेयरिश डाइवर्जेंस बनाई, उसके बाद से ये स्ट्रगल करना शुरू कर गया, और हमने देखा काफ़ी सेलिंग आई है और लोअर हाइज़ एंड लोअर लोज़ बना रहे हैं। स्टिल ये बेयरिश ट्रेंड में है। यहाँ पे आपका सिंपल इसको रखें, अभी तक इसकी नीचे कहीं पे बुलिश डाइवर्जेंस नहीं आई, सो हम एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं कि ये अभी फर्दर या तो साइडवेज हो जाए या ये बेयरिश ट्रेंड में रहे। एक इंपॉर्टेंट और की लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है डेली टाइम फ्रेम पे, कभी भी जिस दिन भी इसकी क्लोजिंग $44 से ऊपर की आ गई, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका बेयरिश ट्रेंड जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद हम दोबारा से 59 के हाइस को जाके ये टेस्ट कर सकता है। सो डेली के ऊपर तो फिलहाल थोड़ा वेट करना चाहिए। अब कौन से लेवल्स हैं
जिन पे इसको अच्छी वैल्यू बाइंग के लिए अटेम्प्ट किया जा सकता है, तो वो आपका 31 से $32 हैं। यहाँ पे एक्यूमुलेट करें एंड देन फिर और इंतज़ार करें कहीं नीचे मिल जाए तो बाय करें। फ़िलहाल ये बेयरिश ट्रेंड चल रहा है, अभी तक इसमें कोई ख़ास पोटेंशियल डेली टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट नहीं है। शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर येस सल्दो बाउंस करना इसने यहाँ पे शुरू कर दिया है। अभी तक कोई एसएच डाइवर्जेंस नहीं है, साथ साथ चलता हुआ आ रहा है। सो पोटेंशियली ये अपने इन शॉर्टर टाइम फ्रेम पे इस रेजिस्टेंस को जो 39.7 की है और 43.62 की है उसको टेस्ट कर सकता है। इसके ऊपर बड़े इंपॉर्टेंट हमारे पास सपोर्ट लेवल्स हैं जो डिफ़ाइन किए हुए हैं। इसने काफ़ी दफ़ा इस जोन को आके ये टेस्ट करता रहा है जो 36 से लेके $37 की है। सो वैल्यू बाइंग के लिए अगर कोई अटेम्प्ट करना चाह रहा है शॉर्टर टाइम फ्रेम पर भी, तो हम ये कर सकते हैं कि अगर ये नीचे आता है, इस रीजन को टेस्ट करता है, तो हम दोबारा से एक्सपेक्ट करें कि ये फिर 41, 42 को जाके टेस्ट करे। सो आसान लफ्ज़ों में इसको करंट प्राइस पे तो नहीं, यहाँ 36, 37 पे अटेम्प्ट किया जा सकता है फॉर द टारगेट्स ऑफ 41, और फिर अगर ये डेली के ऊपर 44 से ऊपर ब्रेक करता है तो फिर हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये बहुत अच्छे ट्रेंड में जा सकता है। अच्छा सलमान, आपने दो फंडामेंटल अच्छे वो बता दी स्क्रिप्ट्स हमें। कोई ऐसे वो हैं आपके पास जो फंडामेंटली थोड़े वीक हों ताकि हम शॉर्ट सेटअप देख सकें, अगर मार्केट में प्रेशर आए तो हम किन को जाके शॉर्ट कर सकते हैं? जी फराज भाई, डैश एक प्रोजेक्ट है, काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है, 2014 से हमारे पास चल रहा है। पीपीटी मेरे पास फ़िलहाल इसकी नहीं है, बट ये कि जो मैंने इसको चेक किया है सारा इसके रेवेन्यू जनरेशन पर और जो अभी थोड़े से इश्यूज़ इनके पास आ रहे हैं। अभी थोड़ी सी हमें इस पे रैली देखने को मिली, लेकिन इन पे थोड़ा-सा एक्यूज़ इनको किया ये जा रहा था कि ये वॉश ट्रेडिंग में जा रहे हैं, यानी कि जिसको स्पूफिंग कहा जाता है कि एक ही मार्केट मेकर हो या डिफरेंट ग्रुप ऑफ मार्केट मेकर्स हों, वो मल्टीपल ऑर्डर्स बाय सेल के क्रिएट करते हैं ताकि वॉल्यूम को वो शो कर सकें और फिर वहाँ से वो एक इंटरेस्ट लोगों का डेवलप कर सकें और फिर उसके बाद वो अपनी जो डिज़ायर्ड डायरेक्शन है उस पे जा सकें। तो ये फोक है लाइट कॉइन का, बहुत पुराना है, लेकिन अभी तक क्योंकि अगर 2014 से एक प्रोजेक्ट चलता आ रहा है हमारे पास, मोर देन 10 ईयर्स इसको हो चुके हैं, और फिर भी वो क्योंकि ये मेनली जो काम इसने करना था वो डिजिटल पेमेंट्स का करना था, बट अभी उस तरह से अपने आप को मनवा नहीं सका। तो मेरे ख्याल में जो जिसका डाटा भी अभी इतना नहीं मिल पा रहा, तो यानी कि इसकी टीम भी उस तरह से काम नहीं कर पा रही। तो ये फराज भाई आपकी थोड़ी-सी हेल्प चाहिए चार्ट्स में कि हमें कुछ अच्छा, अपॉर्चुनिटीज़ अगर मिल इसके सकें। सलमान चार्ट्स पे 4 आवर के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बनी हुई है $39 की। अगर ये ब्रेक होती है तो फिर फर्दर ये नीचे जा सकता है टिल $28। तो इस पे नज़र रखनी चाहिए, जब भी ये इस 39.23 को ब्रेक करे फिर हम शॉर्ट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 43। सो हमारे पास रिस्क थोड़ा कम होगा $4 का, एंड देन रिवॉर्ड हम आए कर रहे हैं $11-12। सो 39 जब भी ब्रेक हो फिर अटेम्प्ट की जा सकती है। इसके अलावा सलमान, जी, फराज भाई, वर्म होल है WUSDT, उसमें हमारे पास ये कि वो एसेट ट्रांसफ़र का है ब्लॉकचेन के ऊपर, एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन के ऊपर आपने एनएफटीज़ को भेजना है, तो अभी उस तरह से कोई क्रेज़ नहीं आ रहा, उसके अंदर कोई वॉल्यूम जनरेशन नहीं आ रही है। तो इसको फंडामेंटली अभी अच्छी रेवेन्यू जनरेशन, इनकी वॉल्यूम अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आपकी हेल्प चाहिए। अच्छा इसका चार्ट हम देख लेते हैं। ये इस टाइम 0.07 का चल रहा है, ऐसे ही है? जी, फराज भाई। ओके। अच्छा, इसमें भी ये सपोर्ट ब्रेक होती है जो 0.067 की है। अगर ये ब्रेक होती है तो फिर बहुत ज़्यादा आप अपने इसने काफ़ी रूम बनाया हुआ है नीचे जाने का 0.03 तक भी, और एज लॉन्ग एज इट इज़ ट्रेडिंग बिलो दिस रेजिस्टेंस 0.0885 तो हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रगल करेगा। तो अगेन आपका सेल बिलो वाला कंडीशन होनी चाहिए। 0.067 से नीचे नीचे अगर रहता है तो फिर शॉर्ट करते जाएं। 0.0885 आपका एसएल है, अगर इससे ऊपर चला गया तो फिर आप अपना शॉर्ट्स को क्लोज करें और फिर एक्सपेक्ट करें कि फर्दर ऊपर जा सकता है। सो बहरहाल एक बहुत अच्छा शॉर्ट सेटअप यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। बेयरिश ट्रेंड है प्रॉपर, जब भी ये नीचे इससे ब्रेक करे तो फिर शॉर्ट अटेम्प्ट की जा सकती है इस पर। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।